नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अमित नाम के एक मासूम से लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग एक शॉक में जा सकते हैं। अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, ये इस तरह की घटना है और बहुत सारे लोग इस घटना को ये भी कह सकते हैं कि यार ये रियल में हो नहीं सकता, ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ये हुआ था। 2011 की बात है, नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा होगा। ये अमित अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी खुशहाली से अपने घर में रह रहा था। अमित से एक 2 साल छोटी बहन भी उसके घर पे उसके साथ रहती थी। अमित क्लास 12th में था और छोटी बहन क्लास 10th में। पिताजी आर्मी में थे और माताजी हाउसवाइफ। दरअसल हुआ ऐसा कि पिताजी अभी हाल फिलहाल में घर आए हुए थे और अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड अपने घर वालों के साथ कर रहे थे। एक शाम की बात है, इनके पिताजी के एक दोस्त इनके घर पर आने वाले थे। दिन भर से तैयारियां चल रही है, बचपन के दोस्त थे। घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो उनसे, पूरे घर के लोग उनसे काफ़ी सालों बाद मिलने वाले थे। तो बस शाम का वक्त हुआ तो अमित की माता जी ने उससे कही कि बेटा जा चिकन लेकर आ जा। दरअसल पिताजी के दोस्त को चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही। तो अपने घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है चिकन शॉप, घर पे ज़्यादा बनता नहीं है, तो क्या हो गया, वो आए हैं तो आज बनेगा, जा तू चिकन लेके आ जा। इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बज रहे थे। अमित ने बोला ठीक है, कपड़े वपड़े चेंज किया, चप्पल वप्पल ढूंढा, निकला। अब देखो 6:30 से 7 बज गए। दरअसल ये लोग ना पहाड़ी इलाके में रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? हिमाचल प्रदेश में ना एक टीकामणी नाम का इलाका है जो कि हाइट में ही है, जो कि टिपिकल पहाड़ों में है। ये 7 बजे करीब निकल गया। जाते टाइम तो किसी तरह की कोई टेंशन हुई नहीं। उसने चिकन खरीदा और फिर लौटने लगा। लौटने में उसने 30% भी रास्ता कवर नहीं किया कि अचानक से 2 कुत्ते और एक बिल्ली उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि इसके हाथ में चिकन था। चिकन ब्लैक पॉलीथिन में था और चिकन की स्मेल कुत्तों को और बिल्लियों को बहुत जल्दी कई बार अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो भी इसके साथ साथ चलने लगे और इसने सोचा कोई बात नहीं, चलने दो। फिर थोड़ा सा और आगे चला तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। ये पलटकर कई बार देखता तो पीछे बिल्कुल सुनसान दिखता, क्योंकि देखो पहाड़ी इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो हाथ में टॉर्च होता है। तो टॉर्च से ये घर को आ रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। कोहरा भी अच्छा खासा था, नवंबर दिसंबर का टाइम है भाई। पीछे पलटकर देखता तो सिर्फ कोहरा और झाड़ियाँ नज़र आती और कुछ भी नहीं। बड़े बड़े पेड़, टहनियाँ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखता। वो और आगे बढ़ने लगा। फिर से महसूस हुआ कि किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। अब जो कुत्ते दोनों थे वो भी समझ लो एक तरीके से बार बार पीछे पलटकर भौंकने लगे। अब इसको समझ में नहीं आया यार कोई है तो नहीं। पलटकर 1-2 बार आवाज़ भी लगाया, लेकिन किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये रुका रहा देखने के लिए कि कोई तो आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर ये आगे बढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से एक औरत की पीछे से आवाज़ आई। ये थोड़ा घबरा गया, अरे अभी तक तो पीछे कोई चल नहीं रहा था। हालांकि सिर्फ महसूस हो रहा था कोई चल रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया था। ये पलटा तो एक औरत थी, उम्र ही होगी ये 35-40 साल के आसपास की। वो इससे एक पता पूछने लगी एक घर में जाने का। इसने बता दिया कि ये जगह यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। औरत ने मुस्कुरा के ठीक है बोली और उसके साथ आगे आगे चलने लगी। साथ ही साथ चलते चलते क्या कहती है कि इस पॉलीथिन में क्या है बेटा? तो इसने बोला कि क्यों, क्या हो गया, क्यों पूछ रहे हैं आप? वो बोलती है नहीं नहीं बताओ तो सही क्या है क्या नहीं। ये बोलता है चिकन है, घर ले जा रहा हूँ। क्यों घर ले जा रहे हो? आपको इससे क्या करना है? हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं और ये उनके लिए बनना है। ये औरत ने फिर से मुस्कुराई और उसके साथ आगे आगे चलने लगी और फिर थोड़ा सा और चली और फिर कहती है कि तुम्हारा नाम अमित है ना? ये बोलता है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? औरत कहती है कि मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे परिवार में हर एक व्यक्ति को जानती हूँ। ये बड़ा शौक हुआ, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता हूँ आंटी। वो आंटी फिर से कहती है कि देखो तुम मुझे जानो या ना जानो, मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहती हूँ। उसका ये जो कहने का टोन था ये काफ़ी ज़्यादा अलग था और आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई सी लगी। अमित को थोड़ा सा अजीब सा लगा और वो आगे चलने लगा। और फिर ये औरत बार बार उससे कुछ ना कुछ सवाल कर रही है चिकन को लेकर। इसको थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। फिर अचानक से औरत कहती है कि ये चिकन मुझे दे दो ना। अमित कुछ भी नहीं कहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता ये इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। थोड़ा सा अजीब हो चुका था माहौल। अब ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और
समझ में नहीं आ रहा था यार, अभी तक घर का रास्ता आ क्यों नहीं रहा है। चलते ही जा रहे हैं, अंधेरे में चलते ही जा रहा है। अजीब सा डर लगा और अमित ने कह दिया कि ठीक है, अब आप उस रास्ते को निकल जाइए, जहाँ आपको जाना है वो रास्ता आगे बढ़ता है, मेरे घर का रास्ता इस तरफ है। ऐसा बोल के अमित अपने घर तरफ थोड़ा 4 कदम बढ़ा ही है कि अचानक से उसके दिमाग में आया, एक बार पलट के इस औरत का नाम तो पूछ लेता हूँ, थोड़ी अजीब लग रही थी, हो सकता है मम्मी जानती होगी, मम्मी से पूछूंगा। ऐसे 4 कदम आगे चल के सोचा ही और पीछे जैसे पलटा ही ना, पीछे कोई भी नहीं था। ये शौक रह गया, उसने देखा भी अपने टॉर्च से, कोई भी नहीं था। अब ये डर गया और अपने जल्दी जल्दी कदमों की रफ्तार बढ़ा के घर को पहुंच गया। घर पे पहुंचा तो 1 घंटे का समय जा चुका था। समझ में नहीं आया, सिर्फ 10 मिनट की दूरी थी, 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना और 10 मिनट चीज़ को पैक करवाना। मुश्किल से आधे घंटे लगने थे, 1 घंटे बीत गए थे। मम्मी ने इसको सुनाई, तुझे समझ में नहीं आया क्या, घर पे मेहमान आए हुए हैं, इतना ज़्यादा लेट कर दिया, अब मैं कब बनाऊंगी, कब लोग खाएंगे, कब सोएंगे, काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लोग जल्दी सो जाया करते थे और ये घटना है 2011 की, तो आज के ज़माने जैसी दुनिया नहीं थी उस टाइम, थोड़ी अलग थी। तो खैर ये मम्मी को चिकन विकन सौंपता है और फिर सामने वाले कमरे में आके टीवी देखने लगता है। उसके पापा और पापा के फ्रेंड अंदर दूसरे कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे थे। वो टीवी के सामने बैठा ज़रूर था, लेकिन बार बार यही सोच रहा था कि वो औरत थी कौन और इस तरह से अचानक से कैसे गायब हो गई। वो कैसी वियर्ड तरीके से मुझसे चिकन मांग रही थी, ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखा। उसकी आवाज़ बीच बीच में कितनी ज़्यादा डरावनी हो रही थी, ऐसे ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही थी, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है। फिर खाना खाने का टाइम हो गया, सबने खाना खाए पिए, रात के 11:30 बजे के आसपास सब लोग सोने के लिए अपने बेड में चले गए। ये भी जैसे अपने कमरे में बेड में लेटा ही है कि अचानक से इसको दिमाग में क्लिक किया कि थोड़ी देर पहले तक जब मैं उस रास्ते से आ रहा था तो कुत्ते बिल्ली मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो औरत की मौजूदगी आई, मतलब जैसे ही वो औरत ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई अचानक से, जो कि अभी तक नहीं थी, अचानक से वो कुत्ते बिल्ली गायब हो गए, जैसे कि मानो पता नहीं किस तरफ भागे हों, दिखाई ही नहीं दिए। फिर पूरे रास्ते में वो कुत्ते बिल्ली मेरे साथ नहीं आए। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते ये सो गया, इसकी नींद लग गई। अब इसको एक सपना दिखाई देता है। सपने में इसको क्या दिखाई देता है कि ये घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर चिकन खा रहा है। चिकन इसका आधे से ज़्यादा खाकर हो गया है और अचानक से ये नोटिस करता है कि इसके सर में कुछ टप 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 पानी जैसा कुछ टपकने लगा। ये थोड़ा हैरान होकर ऊपर की तरफ देखा तो क्या पाया कि पेड़ में कम से कम 7 से 8 बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखने वाली चुड़ैल नीचे बड़ी बड़ी आंख करके चिकन की तरफ देख रही है और उनके मुंह से लाल टपक रही है, जो कि इसके सर पे टपकी थी। ये सब फेंका भागा और नॉन स्टॉप भागा है, लेकिन भागने में इसको सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है और पीछे से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिकन दे दे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये घबरा कर उठा और इस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। ये इतना ज़्यादा डर गया था कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, फीवर सा आ गया था। इसने कुछ नहीं बताया और कांपते कांपते सोने की कोशिश करने लगा। फिर सुबह का वक्त आया, इसको स्कूल जाना था, तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला। तो मम्मी से कमरे में गई और देखी कि शरीर एकदम तप रहा है और आंख भी बंद है और पूरी बॉडी कांप रही है। तो मम्मी ने बोली क्या हो गया, ऐसा करके इसके सर पे हाथ फेरी है कि अचानक से उठा और उठ के सीधे भगवान के कमरे में चले गया और जो भगवान की मूर्तियाँ थी ना, उनको घूर घूर कर देखने लगा। 2 मिनट तक घूर के देखने के बाद अचानक से ऐसा अपना हाथ उठा लिया और भगवान की मूर्ति को देख के क्या बोल रहा है कि तू मेरे घर पे कैसे आया, मैं तुझे अभी के अभी यहाँ से उठाकर फेंक दूंगा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे घर के अंदर घुसे। ऐसा बोल के भगवान की मूर्ति को उठाने ही लगा था। इसकी मम्मी पीछे से आई है, इसको बहुत ज़्यादा पकड़ के नॉर्मल करने की कोशिश की है। मतलब अब तक मम्मी पापा और पापा के फ्रेंड जो आए हुए थे वो समझ चुके थे मैटर क्या है। छोटी बहन तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, दूसरे कमरे में भाग गई थी, बाहर ही नहीं आ रही थी। खैर समझ में सबको आ गया था, लेकिन फीवर बहुत ज़्यादा था, तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि पास की एक क्लिनिक में इसको लेके जाएंगे। पास की एक क्लिनिक में गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया और बोला शाम को देख लेना, अगर बुखार नहीं उतरता है तो फिर से लेके आना। लेकिन वो उसको वहाँ से लेकर डायरेक्टली पास के ही एक श्री राम मंदिर में गए। वहाँ पर पुजारी जी ने देखते से इसको बोल दिया कि इसको तो बाहरी हवा लगी हुई है, बहुत अच्छा किए,
आपने जो सही वक्त में इसको यहाँ पर लेकर आ गए। पुजारी जी ने श्री राम के चरणों का जल इसको दिए और कुछ भभूत निकाल के दिए और बोले कि रोज़ सुबह इसके माथे पर लगाना और हनुमान चालीसा का पाठ करने बोलना। मैं इसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दे रहा हूँ, उसके बाद से ही इसकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पंडित जी ने एक रक्षा सूत्र इसके हाथ में बांध दिए और फिर ये लोग घर को आ गए। फिर शाम तक ही बुखार में काफ़ी ज़्यादा आराम आ गया और फिर अगले दिन से पूरे 21 दिन तक लगातार इसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वो भभूत का एक टीका इसने अपने माथे पर लगाया। फिर वो चीज़ कभी रिपीट नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। वो घटना आज भी इसको याद है। उस दिन के बाद से इसने ठान लिया, मतलब ये समझ गया था कि मैटर क्या था। 12वीं में पढ़ता था, इतनी ज़्यादा समझ आ गई थी कि जो कुछ भी मेरे पीछे लगा हुआ था वो केवल और केवल, मतलब मैं चिकन लेकर ऐसे सुनसान रास्ते से आ रहा था ना, उस वजह से हुआ था। मतलब ये जितनी देर भी अपने सुध में नहीं था, यही कोई 25-30 मिनट जो ये बुखार, मतलब सुबह जब इसकी मम्मी कमरे में गई थी, ये काँप रहा था, भगवान के पास आया था, हर टाइम इसको अपनी आंखों के सामने ना लिटरली वो एक चुड़ैल दिखाई दे रही थी जो इसने सपने में देखा था और बार बार चिकन दे दे और मुंह से लार टपकती उसको दिख रही थी। मतलब ये मंजर उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा डरावना मंजर था। उस दिन के बाद से इसने काफ़ी दिनों तक, इनफैक्ट कह लो कि काफ़ी सालों तक अपने घर से शाम को निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया। और फिर थोड़ा समय बीता तो फिर वापस से हिम्मत आई, बड़ा हो गया। तो ये पूरी घटना की जानकारी अब उसने अपनी वाइफ को भी दिया और अब तो पिताजी का देहांत हो चुका है, लेकिन आज भी उस रात के बारे में याद आती है तो एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता है कि क्या थी वो औरत, क्यों आई थी, उसको इतना चिकन से क्या मतलब था भाई। अमित ने सोचा कि यह कहानी सभी लोगों को मेरे वीडियो के ज़रिए पता चलनी चाहिए, इसलिए अमित ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज दी है। उम्मीद करता हूँ कि आज इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी और वो सीख ये है कि कभी भी कुछ स्वादिष्ट और ख़ासकर चिकन या मछली जो होता है, मतलब स्वादिष्ट में पूरी कुछ भी मिठाई आ गई और चिकन और मछली, ये तीनों चीज़ अपने घर से सुनसान इलाके में, अनजान इलाके में लेकर मत निकलिए, क्योंकि ये तीनों चारों चीज़ जो होती है ना, ये बहुत ही जल्दी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है। काफ़ी सारे मामलों में ऐसे किस्से सामने आए हैं जो मैंने समय समय पर आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो पसंद ज़रूर किए होंगे और पसंद किए हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो वहाँ पर भी बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा ही। खैर, हम लोग बिल्कुल इसी अंदाज में कल तो यहाँ पर वापस से मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।